हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ल्स लॉ। 1787 में एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स, उन्होंने एक ये लॉ पेश किया, इसे कहते हैं हम चार्ल्स लॉ। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे हम। फर्ज करें ये एक बर्तन है, सिलेंडर है, इसमें है गैस, ठीक है। शर्त क्या है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स और दूसरी चीज प्रेशर, ये कांस्टेंट है। दो चीजें कांस्टेंट है। कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं? नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर। ये आम प्रेशर पे कोई गैस पड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको हीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको हीट करेंगे, आपको पता है गर्म करने से चीज़ें क्या होती हैं, फैलती हैं। ये गैस फैल जाएगी, क्या मतलब, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक चीज़ के बढ़ाने से जब दूसरी चीज़ भी बढ़े, इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन शर्त क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या है जी, कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लेना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड कांस्टेंट प्रेशर। इसको आपकी बुक पे किस तरह लिखा हुआ है, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल नहीं हमने कहना। जैसे बॉयल्स लॉ में कहा था वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, तो इसको पढ़ें, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि वॉल्यूम बढ़ा क्यों टेम्परेचर के बढ़ाने से। जब टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स की हरकत यानी काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है जी। ये थी इसकी स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन शर्त क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसकी दूसरी डेफिनेशन, दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, देखिए जरा, इसको जब हम खत्म करते हैं तो दो चीजें लगती हैं, एक इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट, और साथ में आ गया टी। टी इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, इज इक्वल टू कांस्टेंट। शर्त क्या है, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड कांस्टेंट प्रेशर। पढ़ें इसको, कैसे पढ़ेंगे, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट, अगर डिवाइड हो रही हों तो उन्हें हम कहते हैं रेशो। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब आपने गिवन मास ऑफ गैस कह देना ना, फिर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं कहना, वो उसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। नेक्स्ट इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी ऐसी है। ये दो सिलेंडर हैं, इनमें गैस इनक्लोज कर दी हमने, कोई भी आइडियल गैस कंसीडर करके। पहले है टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1, बाद में टेम्परेचर बढ़ाया T2 कर दिया तो वॉल्यूम भी, ये जो मूवेबल पिस्टन है ना, ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। वॉल्यूम पहले कम था, बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, ज़्यादा, V2 हो जाएगा। तो वही चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। क्या लिखेंगे इसमें, लेट अस कंसीडर a gas enclosed in a cylinder when temperature is T1 volume is V1, when temperature increases to T2 volume becomes V2 according to Charles law V1 over T1 is equal to V2 over T2 और ब्रैकेट में लिख देंगे at constant
प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये जरूरी है, दिस इज द मस्ट। अगर ये नहीं लिखेंगे तो डेफिनेशन आपकी इनकम्प्लीट है, गलत हो सकती है आपकी डेफिनेशन। ठीक है जी, चलें जी, फार्मूला याद करें, V1 ओवर T1, V2 ओवर T2। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जी, क्या कहता है जी एग्जांपल में, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम, पहले उसने वॉल्यूम दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस को कूल किया यानी टेम्परेचर को कम किया है। दूसरा टेम्परेचर कितना है -27 डिग्री सेंटीग्रेड, कूल फ्रॉम 127 टू -27 बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। न्यू वॉल्यूम यानी V2 फाइंड करें, प्रेशर कांस्टेंट है तो आपको पता चल जाना चाहिए V1 भी है, T1 भी है, T2 भी है, V2 फाइंड करना है, प्रेशर कांस्टेंट तो चार्ल्स लॉ लगेगा। मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को केल्विन में लेना है हमने, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 273 इसमें ऐड कर दें। इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 400 केल्विन, और अगर इसमें ऐड करेंगे 273 तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 246 केल्विन। ठीक है, चार्ल्स लॉ लगा दें, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, वैल्यूज पुट कर दें। हाँ जी, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को भी DM क्यूब में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, 250 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आ जाएगा 0.25 DM क्यूब लीटर। ठीक है, लीटर का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर को ATM में इस्तेमाल करते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे उनमें भी हम यही यूनिट्स यूज़ करेंगे। V1 कितना 0.25 और T1 कितना 400 इज इक्वल टू V2 हमने फाइंड करना है और T2 कितना है जी 246। यहाँ से इसको रीअरेंज करें, 0.25 ओवर 400, ये इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई 246, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 0.153 DM क्यूब, 0.153 DM क्यूब। अच्छा, ये DM क्यूब में आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको पता है कि जिस यूनिट में क्वेश्चन हो उसी यूनिट में हम आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन किस में है 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.153 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये आ जाएगा 153 DM क्यूब। ये थी आपकी एग्जांपल नंबर 3 और ये है जी चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी हमने आज ये तो देख लिया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, कल हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता तो है लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ाएं तो कितना वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ होगी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। बहुत शुक्रिया।